हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। चैप्टर चल रहा है हमारा डिसोल्यूशन का। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना मैं इस तरह से चल रहा हूँ कि मैं आराम से आपको चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स करा सकूँ। इस समय मैं जनरल एंट्रीज पे चल रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गेटिंग कि फिर मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी कराऊंगा एक चैप्टर तक कि बच्चे मेरी वीडियोस देखें अच्छे से, तो वो पूरे चैप्टर की डेप्थ में जा सके और समझ सके कि क्या है चैप्टर में। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 8 है अब हमारी। ठीक है, पेजेस 7.16 टीएस गरेवाल का क्वेश्चन है हमारा। ओके, स्टेटमेंट है क्रेडिटर्स ऑफ ₹90,000 took over land and building of 2 lakh in full settlement of their claim। ध्यान से देखिएगा, क्रेडिटर्स ऑफ 90,000 took over land and building of 2 lakh in full settlement of their claim। हमने 90,000 रुपीज़ क्रेडिटर्स को देने थे, जिसके बदले हमने उन्हें 2 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग सेटलमेंट में दे दिया, फुल सेटलमेंट में। ठीक है, तो अब इसका मतलब हमें उन्हें कुछ नहीं देना। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी एक एसेट लायबिलिटी को कट कर देता है, एसेट लायबिलिटी को कट कर देता है तो उसका आंसर होता है नो एंट्री। जब भी एक एसेट लायबिलिटी को कट कर देगा तो उसका आंसर होगा नो एंट्री। सेकंड, सोनू टुक ओवर डेटर्स अमाउंटिंग टू 50,000 एट 40,000। एक पार्टनर है सोनू, वो 50,000 के डेटर्स को टुक ओवर कर गया एट 40,000 में। तो एंट्री वुड बी, कभी भी पार्टनर कुछ टेक ओवर करेगा फर्म से तो एंट्री वुड बी सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान से देखिए, कभी भी पार्टनर कुछ भी टेक ओवर करता है, कभी भी पार्टनर कुछ भी टेक ओवर करता है, अगर फर्म से कोई एसेट टेक ओवर करता है तो पार्टनर हमेशा डेबिट होता है, और अगर कोई लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, अगली एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 1800 वर पेड बाय सोनू। द थर्ड एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्म का लॉस हो रहा है, फर्म को एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे अब सोनू को। अभी सोनू ने कर दिए बट अब हमें सोनू को रिटर्न करने हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है मेरी बात? इसमें नो एंट्री थी, इसमें सोनू कितने पे डेटर्स टुक ओवर कर गया, 40,000 पे। इस एंट्री में जितने भी पार्टनर टुक ओवर करेगा उतना अमाउंट आएगा। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल। सोनू कितने पे, हमारा 1800 पे। ठीक है, डन। नेक्स्ट लिखते हैं, अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स was taken over by Meeta at 11,000 while its expected market value was 15,000। फिर से देखते हैं, एक अनरिकॉर्डेड हमारे पास ना मशीन थी जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। मैंने आपसे क्या कहा, कभी भी कोई पार्टनर चाहे रिकॉर्डेड एसेट को लेके जाए तब भी वो डेबिट होगा, या अनरिकॉर्डेड को लेके जाए तब भी वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे मीता एक अनरिकॉर्डेड एसेट को टेक ओवर कर रही है। ठीक है, द फोर्थ एंट्री वुड बी मीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट to realization account। Meeta's capital account debit to realization account। Amount would be 11,000। जितना एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू है वो नहीं, जो पार्टनर जितने पे टेक ओवर करेगा, पार्टनर उस एसेट को जितने पे टेक ओवर करेगा उतना अमाउंट हमने डालना है। तो मीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 11,000। अगला, सोनू एग्रीड to pay off his wife's loan of ₹20,000। सोनू ने कहा मैं अपनी वाइफ का लोन पे कर दूंगा, हमने कहा ठीक है। तो द फिफ्थ एंट्री वुड बी सोनू एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। फिफ्थ एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब हम सोनू को रीपे कर देंगे ना, अगर वो पे कर देगा तो फर्म उसको रीपे कर देगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल। मैंने अपने पिछले पार्ट की वीडियो में बताया कि अगर कभी भी फर्म को लॉस होगा तो जो फर्म है वो डेबिट होएगी, और फर्म को बेनिफिट होएगा तो फर्म क्रेडिट होएगी। यहाँ पे देखिए, फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं, ठीक है जी, सोनू को जा रहे हैं 20,000, तो फर्म डेबिट हो रही है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोनूज कैपिटल 20,000। क्लियर है? अगला, प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 50,000। प्रॉफिट हुआ फर्म को, तब फर्म प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है जी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
यहाँ पे फर्म को प्रॉफिट तो हुआ है, बट अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, पार्टनर्स में जाएगा, तीनों कौन से पार्टनर्स हैं हमारे, मीता एंड सोनू। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट टू सोनू's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कोई रेशियो नहीं है क्वेश्चन में, तो रेशियो शुड बी इक्वल। अगर कभी कोई रेशियो नहीं होता तो रेशियो शुड बी इक्वल। क्लियर है मेरी बात? ध्यान से देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ जाए। मैं हर छोटे छोटे पार्ट्स में एक एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं ताकि आप लोग क्लैरिटी से उस क्वेश्चन को समझ सके और इजीली एक बार जैसे मैं कर देता हूँ ना क्वेश्चन, जिसको आप अपने हाथ से निकालो। मेरे एक एक क्वेश्चन कराने का मतलब है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होते चले। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।